अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने 9th क्लास का 6 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग। इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.5 सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया है। फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, जो सबसे पहला काम है वो हमारा ये है कि हम एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। एक ट्री हमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्री बना लिया। एक पॉइंट है यहाँ पर ए, उसको आप ए का नाम दे दें। ठीक है। और डिस्टेंस और पॉइंट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है कितना? 20 मीटर गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बन रहा है? यानी अगर हम इस पॉइंट पर खड़े हों और इस टॉप पर देखें, यानी ट्री की टॉप पर हम जब देखें तो जो एंगल बन रहा होगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे क्या गिवन है? 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब निकालना क्या है? हमने फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस हमें गिवन है 20 मीटर। हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, एंगल भी हमें गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस जिसको हमने ए बी के नाम से रिप्रेजेंट किया था वो हमारे पास कितना है? 20 मीटर है। एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। हाइट इज इक्वल टू BC, इसको हमने BC से रिप्रेजेंट किया था। वो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो यहाँ पर रेलिवेंट है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है और बेस दी हुई है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करनी है। यानी हमारा ताल्लुक जो है वो परपेंडिकुलर से है और बेस से है। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहे हैं? टेंजेंट थीटा। तो हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर को हमने BC से रिप्रेजेंट किया था, बेस को हमने AB से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। और एंगल हमें कितना दिया हुआ था? 30 डिग्री दिया हुआ था। नेक्स्ट काम हम जो गिवन डाटा है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। BC हमारे पास क्या है? हाइट है। और AB हमारे पास गिवन है 20 मीटर। सिंपल हमने पुट कर दिया। टेंजेंट 30 डिग्री की हम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 0.5773। और हाइट हमने निकालनी है और 20 हमने एज इट इज रहने दिया। अब जब भी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 20 डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? इसको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो कैलकुलेटर से हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5773 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.55 मीटर। ठीक है। तो यही हमारा आंसर है हाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट होते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौर से देखिएगा। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हाई पोल दिया हुआ है। कितना? 10 मीटर हाई पोल। हमने सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लिया और उसका हमें क्या दिया हुआ है? शेडो गिवन है। लेंथ ऑफ शेडो हमें दिया हुआ है कितना? 10 स्क्वायर रूट 3। तो हम यहाँ पर शेडो यहाँ पर ही बनेगा क्योंकि एक पोल है, उसका शेडो लाजमी तौर पर ज़मीन की तरफ बनेगा। तो हमारे पास शेडो की लेंथ जो दी हुई है वो गिवन है कितनी? 10 स्क्वायर रूट 3। निकालना हमने क्या है? फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब यहाँ पर एक सन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। इस पॉइंट पर हम खड़े हों और सन की तरफ जब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है और वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यही काम हमने इस क्वेश्चन में करना है। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है? हाइट गिवन है यानी परपेंडिकुलर गिवन है। बेस गिवन है यानी लेंथ ऑफ शेडो है मतलब बेस गिवन है। और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या है? लेंथ
इसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया, वो हमारे पास है 10√3। हाइट हमारे पास क्या है 10 मीटर, इसको हमने बी सी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास है 10 मीटर। आप यहाँ पर किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी इस तरह भी लिख सकते हैं। किसी भी लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने लाजमी ए बी से ही रिप्रेजेंट करना है या बी सी से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट हमारे पास कितनी है 10 मीटर है। एंगल हमने फाइंड आउट करना है विच इज थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत फील हो रही है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, टेंजेंट थीटा में आते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी सी है और बेस हमारे पास क्या है ए बी है, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ था, यानी हाइट हमें गिवन थी विच इज 10। ए बी कितना था 10√3। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। थीटा चूंकि हमने फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे √3 रह जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये टेंजेंट जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। और किस चीज़ का टेंजेंट इनवर्स लेना है, हमने 1/√3 का लेना है, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमने कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने √3 फाइंड आउट कर लेना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। √3 की जो भी वैल्यू आ रही होगी कैलकुलेटर में वो आपने फाइंड आउट करके लिख लेनी है। फिर आपने 1 को √3 वाले आंसर से डिवाइड कर देना है। तो जो आंसर आएगा उसका आपने टेंजेंट इनवर्स लेना है। टेंजेंट इनवर्स कैसे लेंगे, जब आप शिफ्ट दबाएंगे और 10 दबाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, और जो आंसर आपका निकला हुआ था उसी का आपने टेंजेंट इनवर्स ले लेना। तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा मेरे पास आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिएगा। द विंडो ऑफ रूम इन द इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक हमारे पास जो कमरे में है विंडो लगी हुई है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में आ रही है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ ड्रॉप भी कर लेती हूँ, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी सारी साइड्स जो है वो बराबर होती है, ठीक है, इक्वल होती हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर। उसने हमें बता दी कि हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 1.6 मीटर है। निकालना हमने क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ विंडो। अब हाइट ऑफ विंडो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो टॉप से लेके यहाँ पर जो हमारे पास इसका मिड आ रहा है, यानी हमारी जो बेस है उसका जो मिडल है वो हमारे पास यहाँ पर हाइट बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से टॉप से लेके इसकी बेस के मिडल तक हमारे पास इसकी हाइट है और वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में मेरे पास क्या है, लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर, हाइट मैंने फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी हाइट हमारे पास आ जाता है तो टू ट्राइंगल्स आ जाएंगी, ठीक है। ये भी एक ट्राइंगल बन रही है और ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 1.6 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जब हम 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.8। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस भी 0.8 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस भी 0.8 है। तो यहाँ पर इजीली हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू गिवन होगी और बेस की भी वैल्यू गिवन होगी। परपेंडिकुलर मैंने फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास कोई सी दो साइड्स की वैल्यू गिवन होती है और एक साइड हमने फाइंड आउट करनी है तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आराम से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है कितना, गौर से देखिएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज 1.6 मीटर है
1.6 है तो उसका हमने स्क्वायर ले लिया। बेस कितना है हमने फाइंड आउट कर लिया 0.8, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट परपेंडिकुलर क्या है, हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो हमने परपेंडिकुलर को 8 से रिप्रेजेंट किया था तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया, 1.6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि 1.6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बिल्कुल भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। आपने क्या करना है, 1.6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आंसर आएगा 2.56। 0.8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.64। 8 स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, 0.64 यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट साइड पर आएगा तो लेफ्ट साइड पर आएगा तो मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 0.64 और 8 स्क्वायर एज इट इज़ रहा। 2.56 में से 0.64 हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.96। अब यहाँ पर स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई किया, यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया और यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया। यहाँ पर क्या काम हुआ, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, जस्ट मेरे पास हाइट रहेगी। और 1.92 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास आता है 1.385। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स पर, यानी पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट्स चाहिए, 2 डिजिट्स चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या कर देना है कि 8 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारे पास ग्रेटर देन 5 है। जब भी ग्रेटर देन 5 होता है तो हम नेक्स्ट डिजिट पर शिफ्ट होते हैं। अगर लेस देन 5 होगा तो 8 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है और इक्वल टू 5, जब भी हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि जब भी इक्वल टू 5 होगा या ग्रेटर देन 5 होगा तो हमने नेक्स्ट डिजिट पर शिफ्ट होना है। ठीक है, लेकिन अगर लेस देन 5 होगा तो वही डिजिट रहेगा, सेम डिजिट रहेगा, यानी 8 है तो 8 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 8 के बाद हमारे पास इक्वल टू 5 वाला केस आ रहा है तो हम इसको नेक्स्ट डिजिट पर शिफ्ट कर देंगे। 8 है तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिजिट्स हमारे पास वही रहेंगे। तो यहाँ पर हाइट की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1.39 मीटर, तो यही हमारे पास आंसर है। इसको हम सीधा करके इस तरह लिख लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू 1.39 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। फिर भी अगर कोई भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और बाकी क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थोड़े क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझ आया हो, कोई एक छोटा सा पॉइंट भी समझ आया हो तो वीडियो पे नए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।